मैं आप एक बात, मेरी नाराजगी इस बात पर, जो गाजी को महान बताएं, जो बाबर को रहमदिल बादशाह करा घोषित करें, जो औरंगजेब को माला पहनाए, जो खिलजी को महान घोषित करें, क्या जितने लुटेरे थे अंगोली मंगोली सबको जय जयकार करें, वो सेकुलर, वो गंगा जमुना, वो भाईचारा, वो रुमाली रोटी। ठीक, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जो शिवाजी का नाम ले ले, जो राणा सांगा का नाम ले ले, जो राणा प्रताप का नाम ले ले, जो पन्ना धाई का नाम ले ले, जो झलकारी भाई का नाम ले ले, जो बिजली पासी का नाम ले ले, वो कम्युनल, वो संघी, वो विकास विरोधी, ये तो नहीं चलेगा। राजी रहो चाहे नाराज रहो, ये तो नहीं चल सकता ना देश में मौलाना साहब। ये तो चलना भी नहीं चाहिए। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे अपने घर रहे, लेकिन ये तो नहीं चल सकता ना कि बाबर को महान बताओगे तो आप सेकुलर माने जाओगे। तो ऐसे सेकुलरिज्म को तो फिर गंगा में प्रवाहित करना होगा। नहीं, बोले अगर आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम ले लिया तो हम सब लोग मिलकर आपको कम्युनल घोषित कर देंगे, कहेंगे ये समाज में फिरका परस्ती फैला रहे हैं, और जो बाबर की जय जयकार कर रहे हैं वो समाज को मजबूत कर रहे हैं। मौलाना साहब ये तो नहीं चलेगा भाई। देखिए, इस देश के अंदर बाबर हो, शाहजहां हो, अकबर हो या औरंगजेब हो, जितने मुगल शासक हैं ये आक्रांता थे और बाबर की कोई जय जयकार नहीं करेगा। मगर मैं कहता हूं, शिवाजी को जय सिंह लेकर के गया था औरंगजेब के दरबार में, और क्या हुआ फिर? जय सिंह के नाम पर जयपुर क्यों? और उसी जय सिंह की औलाद को भाजपा ने डिप्टी सीएम बनाया, उसका महिमा पर मंडन क्यों? ये मोहतरमा बैठी है, जा करके मैं कहता हूँ डिप्टी सीएम के घर का घेराव करें, उसके घर पर पत्थर फेंकें, कहे कि जय सिंह की औलाद को क्यों आपने डिप्टी सीएम बनाया। एक मिनट सुनिए, आप बीच में बोल रही हैं, आप बीच में बोल रही हैं। सुनिए, अरे सुनिए, जयपुर का नाम चेंज करो, जयपुर का नाम चेंज करो। राणा सांगा ने बाबर को किसने बुलाया था? राणा सांगा ने बुलाया था। इस पर तो डिबेट होना चाहिए। राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था या नहीं बुलाया था? गद्दार वफादार की बात छोड़िए, राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था या नहीं बुलाया था? मैं कहता बुलाया था, नहीं बुलाया था। यतीमा रुकना होगा मौलाना साहब। ठीक, हाँ, गद्दार वफादार की बात मत करिए। हम यहाँ गद्दार की हम उत्तर देंगे जी, हम उत्तर देंगे, इतिहास से उत्तर देंगे मौलाना साहब, इतिहास से उत्तर देंगे। थोड़ा एक मिनट धैर्य रखिए। ठीक, आपकी बात आई। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। मैं जब अंत में बोलूंगा तो मैं मौलाना साहब की इस बात का उत्तर दूंगा, वो बात समाजवादी पार्टी का भी थोड़ा उपयोग में आ जाएगी बाद में, कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। बाबर को किसने बुलाया मैं इतिहास के हवाले से बताऊंगा, है ना मौलाना साहब, मैं बताऊंगा किसने बुलाया। इसलिए झूठ नहीं चल रहा ना, वो दिन चले गए जब झूठ चलता था। और एक मिनट, अंग्रेजों के समय में 1-1.5 लाख अंग्रेज कुल आए थे ब्रिटेन से। 32 करोड़ तो आए नहीं थे यहां चलाने के लिए, बाकी तो अब हिंदुस्तान के लोग थे ना। चपरासी से लेके और सेक्रेटरी तक हिंदुस्तान के लोग थे ना। वही क्रांतिकारियों में गोली चला रहे थे। इसलिए मैं जय सिंह, मान सिंह और जयचंद इनके जाल में नहीं फंसता मौलाना साहब। मुझे पता है समाजवादी पार्टी को जय सिंह क्यों याद आते हैं बार बार, ताकि बाबर को भागने का रास्ता मिल जाए। नहीं, हम रास्ता नहीं दे सकते। अंग्रेज जलियांवाले बाग में गोली जिनकी बंदूकों से चली, क्या वो कौन लोग थे? इसके चलते हम अंग्रेजों को माफ कर दें? ये राजनीतिक तौर पर भ्रष्टाचार है, कदाचार है, ये झूठ की सौदागरी है। हमारे लिए मौलाना साहब बंदूक चलाने वाले हाथ नहीं, जलियांवाले बाग में जनरल डायर दोषी है, इसीलिए डायर को सजा दी थी। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और अशोक भाई भी विद्वान व्यक्ति हैं, वो भी समझ गए होंगे। हमको इस खेल में मत फंसाइए कि वहां 700 सिपाही थे, वो तो सब हिंदुस्तानी थे, उन्हीं ने तो गोली चलाई, डायरवा थोड़ी मार रहा था गोली सटासट।
नहीं, ये हमको मत सिखाइए, ये बच्चों को बताइएगा जाके। हमारे लिए डायर दोषी था, हमने डायर को सजा दी। मौलाना साहब, मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। जय सिंह, मान सिंह, तेज सिंह, राम सिंह, जितने सिंह आप गिना सकते हैं सबको चूल्हे में डालो। क्या हमारे लिए दोषी बाबर है, खिलजी है, बिन कासिम है जो पहला आक्रांता था, और वहां से लेके रंगीले शाह रंगीले तक। इसलिए ये सब तर्क मैं बहुत बार सुन चुका, इनमें जान नहीं है, ये फीके हो गए, बासे तर्क है। आप छोड़ दीजिए, अब नई बात ढूंढिएगा। मनीष अग्रवाल जी, बात यहां से शुरू हुई थी कि नमाज या तो घर के अंदर हो या दरगाह में हो, ईदगाह में हो या मस्जिद में हो। उस पर राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी जैसे दल, कांग्रेस जैसे दल, वो और मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि छत पर नमाज रोकने वाला शासन कौन होता है, छत पर नमाज क्यों रोकी जा रही है? मनीष जी। अमिताभ जी, एक प्रथा थी जो गलत तरीके से चली आ रही थी। अगर सरकार आज उसे सही करने की कोशिश कर रही है, क्या सड़क नापाक नहीं होती? क्या सड़क अपवित्र नहीं होती? वहां पे नमाज पढ़ना सही है, वहां पे ये लोग अपवित्र नहीं होंगे। और जैसे आप अभी उदाहरण दे रहे थे जलियांवाला बाग कांड का, तो राम भक्तों पे गोली किसने चलाई है? वो पुलिस वाले दोषी थे जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई है, जिस सरकार ने आदेश दिए थे। जनता ने ये समझा ना कौन ये करना चाह रहा था। आज अगर सरकार ये कह रही है कि आप अपनी इबादत जो है एक तरीके से करिए, राष्ट्रीय राजमार्ग या रास्तों में बैठ के ये नहीं करा जाता। आप भी तो यही कहते हैं ना कि मस्जिद इसीलिए बनती है, लेकिन अगर सरकार कोई भी चीज बोलती है जो इन्हें सूट नहीं करती तो ये उसका विरोध करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड की अगेंस्ट में जो जंतर मंतर में प्रदर्शन था, वो मुस्लिम संगठनों का नहीं था, वो तो विपक्ष का प्रदर्शन था। वहां पे हर विपक्ष का सांसद जाके अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा था। कोई खून देने को तैयार था, कोई जान देने को तैयार था। ये किस तरीके की नीति विपक्ष ला रहा है? क्या आप देश के विरोध में कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप एक समाज के प्रति खड़े होंगे तुष्टीकरण के लिए? और समाजों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे राणा सांगा पे बयान ही क्यों देते हैं? कौन आपको ये अथॉरिटी देता है कि जिन लोगों को सनातन धर्म में आदर की दृष्टि से देखा जाता है, पूजा जाता है, उनके विरोध में आप ऐसे शब्द कहेंगे? सनातन को आप हम लोगों को गद्दार कह रहे हैं, वो भी राज्यसभा में कह रहे हैं, पटल पे कह रहे हैं, और उसके बाद भी कोई रिएक्शन ना आए। सनातन हमेशा से इसी के लिए जाना जाता है, इसीलिए आज समस्याओं में घिरा है। क्या किसी हिंदू शासक ने कोई ऐसा उदाहरण है इतिहास में कि किसी के राज्य पे जाके कब्जा करा हो अपना राज्य आगे बढ़ाने के लिए? भगवान राम भी जब गए थे लंका में, तो उन्होंने लंका का काम पूरा होने के बाद, माता सीता को वापस लेने के बाद, वो राज्य भी विभीषण को दे दिया था। क्या उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करा था? लौट के वो वापस अयोध्या आए थे। लेकिन ये लोग इतिहास को गलत ढंग से लिखते थे, गलत ढंग से बताते थे, और आज जब समाज उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है तो उसे गलत ढंग से दबा रहे हैं। कैसे आप राज्यसभा में यह बयान दे देते हो कि हम सब गद्दार लोगों की संतान हैं, और उसके बाद भी हम रिएक्ट नहीं करते? अगर हम कहीं रिएक्ट करते हैं तो ये कहा जाता है कि हम लोग उन्माद फैला रहे हैं। कैसे इन चीजों को बर्दाश्त करा जाएगा? अगर किसी विपक्ष के लोग किसी और धर्म के प्रति ऐसा कह सकते हैं? क्या कभी राम जन्मभूमि के लिए किसी विपक्ष के नेता ने ये आके कहा कि हम खून दे देंगे, आप हमारी जान ले लो, हम गर्दन कटवा देंगे इसके लिए? आज तक उसके दर्शन करने भी नहीं गए हैं। किस तरीके के ये सनातन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है। जी ठीक मनीष भाई। अशोक जी, ये सवाल आज नहीं, ये सवाल कई सौ साल तक पूछा जाता रहेगा कि आपने अयोध्या के लिए, काशी के लिए, मथुरा के लिए ऐसी बलिदानी प्रवृत्ति कभी नहीं दिखाई कि हम खून दे देंगे, हम कुर्बानी दे देंगे। नहीं, जैसे वक्फ के लिए दिखाई। क्या इस देश में काशी और मथुरा और अयोध्या का विषय छोटा है किसी वक्फ से? और अगर वो अदालत में है विषय, तो वक्फ अदालत में भी है और लोकसभा में भी है। उसमें पंचायत में क्यों पढ़ रहे हो? शांत बैठिए, लोकसभा और अदालत दोनों का फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद खून दे दीजिएगा। लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं आज ही खून देना शुरू करेंगे, तुरंत देंगे, कुर्बानियां देंगे। ये तो मीठी ईद है, बकरीद तो है नहीं।
अशोक जी। अमिताभ जी, आपने जिन जिन धर्म स्थलों का नाम लिया है, चाहे भगवान राम का नाम लिया है, चाहे भगवान कृष्ण का नाम लिया है, जिन भी चाहे भगवान शंकर का नाम लिया है, ये सारे भगवान हमेशा नफरत के खिलाफ थे, हमेशा नफरत के खिलाफ थे, हमेशा अलगाववाद के खिलाफ थे, हमेशा धार्मिक उन्माद के खिलाफ थे। समस्या यही है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम की नहीं था, मैंने कहा आपके हृदय में जो खून देने का बुलबुला है वक्फ के लिए, ऐसा बुलबुला कभी मथुरा के लिए क्यों नहीं हुआ? आपकी पार्टी का तो विशेष रूप से मथुरा के लिए होना चाहिए था। नहीं, बता रहा हूं, तभी बता रहा हूं। देखिए, अभी इटावा में भगवान शिव के नाम पर केदारेश्वर महादेव मंदिर, एक भव्य और दिव्य मंदिर समाजवादी लोग बनवा रहे हैं। आपको भी निमंत्रण आएगा, आपसे भी निवेदन है, आप आइएगा। धर्म को कभी अमिताभ जी नफरत का केंद्र हम लोग नहीं बनाते। धर्म हमेशा मेल का केंद्र होना चाहिए। धर्म प्यार और सौहार्द का मेल होना चाहिए। आपने कहा कि जय सिंह मान सिंह का चैप्टर खत्म कर दो, तो वो चैप्टर देखिए, अब फिर आप बीच में बोलेंगे। आप बीच में नहीं। यतिमा भी रुकना होगा अभी केवल। अशोक जी, यतिमा भी रुकिए। अशोक जी केवल जी। अमिताभ जी, आपने कहा मान सिंह जय सिंह का चैप्टर क्लोज, लेकिन वो लोग सिपाही हवलदार नहीं थे मुगलों के सेनाओं में, वो सेनापति थे भाई। वो राजा के बाद दूसरे नंबर पे लोग थे, और उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं आप लोग क्योंकि उनके नाम से 80-20 नहीं हो पाएगा। ठीक, 80-20 किससे होगा? ठीक है अशोक भाई, मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं अब रुक जाइए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।